कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ और एक बहुत बड़ा खतरा हमारे देश पर मंडराने लगा। यह खतरा है मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स के 5 केसेस हमारे देश में आ गए हैं और पहला मामला सामने आया था केरल में, उसके बाद 2-3 मामले वहां पर आए, चौथा दिल्ली में आया। 31 साल इस मरीज की उम्र है, दिल्ली के मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में ये भर्ती है और इसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। इसके अलावा एक और मरीज है जो मिला है जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री है, जो दुबई से आया है। तो मतलब ये कि ये बेहद बेहद ख़तरनाक है। मंकी पॉक्स होता क्या है, कैसे फैलता है, कितना ख़तरनाक है, हमारे देश में एक बड़ी पॉपुलेशन को देखते हुए ये कैसे इससे बचें, और WHO ने इसे ग्लोबल इमरजेंसी घोषित कर दी है। ये ग्लोबल इमरजेंसी क्या होती है? 70 से ज़्यादा देशों में अगर ये फैल चुका है तो इसका मतलब क्या हुआ? और ये भी है कि इसके जो लक्षण हैं वो दिखने के एक हफ्ते से 2 हफ्ते के अंदर आपको पता चलता है कि आपको मंकी पॉक्स हुआ। हमारे साथ हमारी हेल्थ रिपोर्टर मिलन शर्मा हैं जो हमेशा बाहर से आपके साथ होती थी। मिलन, बहुत धन्यवाद, स्वागत आपका। और मिलन हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स के साथ भी संपर्क में हैं, लगातार कोरोना पर हमें अपडेट करती रही हैं, बढ़िया बढ़िया स्टोरीज वहाँ से भेजती रही हैं, हमें जागरूक करने का काम करती रही हैं। हमारे माध्यम से दोस्तों हम आपको बताते रहे हैं। और अब मंकी पॉक्स को लेकर मिलन ने यह फैसला किया कि नहीं, मैं स्टूडियो में आकर आपको बताऊंगी, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसे हम इग्नोर करने की हमें मिलन बहुत आदत पड़ गई है। तो मिलन, सबसे पहले तो ये बताइए कि मंकी पॉक्स होता क्या है? पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आज आपने मुझे स्टूडियो में आमंत्रित किया। मंकी पॉक्स वैसे तो बहुत ही गंभीर बीमारियों में से एक नहीं है, लेकिन इसके बारे में जानकारी बहुत कम इस वक्त दिखाई दे रही है। और क्योंकि भारत में अब ये धीरे धीरे फैलता दिखाई दे रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि लोगों में थोड़ा सा पैनिक भी क्रिएट हो रहा है इसको लेकर कि क्या है, क्या हो सकता है, क्या हम इससे इन्फेक्ट हो सकते हैं, क्या ये कोरोना जैसा है, क्योंकि किसी हद तक ये कंटेजियस वायरस है, इसको हम मानते हैं कंटेजियस है। तो इससे जुड़े हुए कई सवाल हैं और इन सवालों के जवाब देना बहुत ज़रूरी है। तो बात करेंगे, जैसे WHO ने ही सबसे पहले, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल इमरजेंसी क्या होता है मिलन? तो WHO ने कह दिया है कि ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जो आपको याद होगा कि साल 2020 में कोरोना वायरस को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया था WHO के द्वारा। लेकिन इस वक्त मंकी पॉक्स को क्यों ऐसे घोषित किया गया है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, पहले तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब से ये वायरस देखा गया 1950 में अफ्रीकन नेशंस में देखा गया था, तब से लेके अब तक कभी इसका इतना ज्यादा स्प्रेड देखने को नहीं मिला। हम देख रहे हैं कि 16,000 से ज्यादा केसेस इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। और जो एंडेमिक माना जाता था, जैसे हम कोविड की बात करते हैं कि एंडेमिक हो रहा है या नहीं हो रहा है, मंकी पॉक्स एक हद तक अफ्रीकन कंट्रीज में एंडेमिक हो चुका था। सेंट्रल अफ्रीका में, वेस्ट अफ्रीका में। अब डर कब फैला? डर शुरू हुआ जब ये यूरोप चला गया वायरस, ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट से। पहले ये एनिमल्स टू ह्यूमन कांटेक्ट में था और वहां से ये ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट अफ्रीका में हुआ और अब ये यूरोप में फैल गया। 16,000 केस और ग्लोबली 5 मौतें भी हुई हैं इसकी वजह से। अब विश्व स्वास्थ्य संस्थान को लगा होगा कि हाँ, हमें इसको एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर देना चाहिए, लेकिन कई हमने एक्सपर्ट से बात की है, उन्होंने कहा कि बेवजह इस वक्त WHO ने इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। नहीं करना चाहिए था। उनको लग रहा है कि उन्होंने बहुत जल्दबाजी कर दी है इसमें। हो सकता है कि वो अपने पिछले जो कोरोना के वक्त उनका एक्सपीरियंस जो इतना बुरा रहा, उसके मद्देनजर उन्होंने अब इसको डिक्लेयर किया है ग्लोबली। अभी सबसे बड़ा डर जो मिलन हमें लग रहा है वो ये लग रहा है कि कहीं ये कोरोना की तरह तो नहीं हो जाएगा, उतनी तेजी से तो नहीं फैलेगा, उतना ज्यादा तो नहीं फैलेगा, ये डर लग रहा है सबको। बिल्कुल, और इसी डर के लिए हमें ज़रूरी है डॉक्टर से बात करना, एपिडेमियोलॉजिस्ट से बात करना, जो इन्फेक्शियस डिजीजेस ट्रैक करते हैं। ऑनसेट पे मैं कहना चाहूंगी, नहीं, ये इतनी तेजी से नहीं फैल सकता जितना तेजी से कोरोना फैला, क्योंकि कोरोना जो है हवा में था, सांसों में फैलता था, एयरबॉर्न कहते थे कोरोना वायरस को, अभी भी कहते हैं। ये मंकी पॉक्स जो है ये टच से ज्यादा फैलता है। तो अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन से कांटेक्ट में आ जाते हैं और उनको जो स्किन में लीजन्स बन जाते हैं बुखार आने के कुछ दिनों बाद,
उससे अगर आप कांटेक्ट में आ जाएंगे तो आपको हो जाएगा। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है मिलन की जैसे कोरोना के टाइम पर आप लगातार हर अपने चैट में हमसे कहती थी कि आप कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, वैसा इसमें नहीं है? नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा मैं कहूंगी इसमें जो एक मेजर पॉइंट है वो है आइडेंटिफाई करना कि किसको मंकी पॉक्स है या नहीं है और अपने आप को आइसोलेट करना। मंकी पॉक्स जो है बहुत ही स्मॉल पॉक्स से सिमिलर है। लेकिन आई एम सो सॉरी आपको बीच में रोक रहे हैं। ये तो हमें 1 वीक और 2 वीक के बीच में पता चलेगा, ठीक है, कि किसी इंसान को है या नहीं है। जी बिल्कुल। और उस बीच अगर मान लीजिए हम उसके कांटेक्ट में आ गए तो हाँ, फिर आप इन्फेक्ट हो सकते हैं। ये तो और ज्यादा डेंजरस बिल्कुल है। बिल्कुल, फिर आप इन्फेक्ट हो सकते हैं। और यही एक कारण है कि जब किसी को रिपोर्ट हो रहा है मंकी पॉक्स का कोई केस, तो सामने इंसान आ जाए और या तो वो रिपोर्ट कर दे। तो बहुत ज़रूरी है ये सब करना। और इसीलिए शायद हम देख रहे हैं कि जो सवाल आप पूछ रहे हैं कि अचानक से इन्फेक्शन हो गया तो उस वीक में इन्फेक्शन हो गया तो क्या होगा, अब यही बात है। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि इसका जो इन्फेक्शन है वो एक लेवल तक कोरोना जितना खतरनाक नहीं है। ऑल्सो ये क्योरेबल है। ओके, इसकी वैक्सीन भी है, इसके एंटीवायरल्स भी हैं, ये क्योरेबल भी है, नया डिजीज नहीं है, लेकिन फैल तेजी से रहा है इस वक्त।